हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें बना ली थी गाइस। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने बना दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड जल्दी ही हम लोग इसको होस्ट भी कर रहे हैं या डिप्लॉय कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट देख रहे होगे वहाँ पे। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसको हम लोग डिजिटल ओशन पे डिप्लॉय भी कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से हम लोग गाइस क्या करने वाले हैं, हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो हम लोग ऑब्वियस बात साइन अप कर पा रहे हैं यहाँ पे आकर के, ठीक है, साइन अप कर पा रहे हैं, लॉगिन कर पा रहे हैं एंड उसके साथ साथ में हम लोग लेट सपोज हम लोगों ने यहाँ पे लॉगिन कर दिया, लॉगिन हम लोगों ने कर दिया एंड हम लोग यहाँ पोस्ट को कर पा रहे हैं एंड पोस्ट को अपडेट कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं एंड पोस्ट को देख पा रहे हैं, कैटेगरी वाइज देख पा रहे हैं एंड पेजिनेशन वगैरह एंड रीड कर सकते हैं। अगर किसी ने पोस्ट किया है तो भी हम लोग रीड कर सकते हैं। इस वीडियो से गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रोफाइल वाला मॉड्यूल। इसमें हम लोग व्यू प्रोफाइल इन्फो पे क्लिक करेंगे। इन्फो पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हमें वहाँ पे सिंपली हमें अपनी प्रोफाइल दिखेगी। उस प्रोफाइल को हम लोग एग्जैक्टली देख पाएंगे एंड अपडेट कर पाएंगे। कोशिश करेंगे उस मॉड्यूल जो हम मॉड्यूल बनाएं वो रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएं, जिससे हम लोग क्या कर सकें, दिखा भी सकें यूज़र की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो चलते हैं और हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सबसे पहले पहला हमारा जो मेन टारगेट रहेगा गाइस, वो टारगेट में क्या है, हम लोग यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन को दिखाएंगे। जैसे वो प्रोफाइल इन्फो पे क्लिक करेगा, हम यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन को दिखा देंगे। पिक्चर होगी तो पिक्चर एंड बाकी डिटेल्स जो हमारे पास है हम यहाँ पे देख लेंगे। डेटाबेस में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं गाइस, उसको हम दिखाएंगे। हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि भाई लोग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बैकएंड बना चुके हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जा करके पूरी बैकएंड की प्लेलिस्ट है या पूरा प्रोजेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, इसको चला सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ APIs बनाई थी यूज़र की, जिसमें हम लोगों ने क्रिएट यूज़र बनाया था, अपडेट यूज़र बनाया था। हालांकि अपडेट कर सकता है ये API लॉगिन होने के बाद अपडेट कर सकता है यूज़र। एंड एक डिलीट की बनाई थी, तो डिलीट तो यूज़र नहीं कर सकता। डिलीट होने के लिए हमें एडमिन के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड आई होप हम लोग गेट भी कर सकते हैं एंड सारे यूज़र को गेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली पर्टिकुलर उस यूज़र को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र ID। जो भी यूज़र ID हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। सो हम लोग यही काम करेंगे। 2-3 API यूज़ होंगी। सबसे पहले हम यूज़र को गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस API एंड देन हम लोग यूज़ करेंगे अपडेट करने के लिए ये वाली API यूज़ करेंगे, अपडेट। बस ये 2 APIs यूज़ करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल इन्फो नाम से हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक राउट बना हुआ है, एक कंपोनेंट बना है जो एग्जीक्यूट होता है कब, जब हम बेसिकली प्रोफाइल इन्फो यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोफाइल इन्फो दैट मीन्स ये वाला मॉड्यूल यूज़ करते हैं ये, ठीक है। प्रोफाइल इन्फो यूज़र/प्रोफाइल इन्फो, तब हम लोग का ये वाला कंपोनेंट चलता है, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ प्रोफाइल इन्फो प्रिंट कर रखा है एंड यूज़र इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए आई थिंक इसको हम कर देते हैं ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक बार हम अपना कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर फाइल है, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडर देखते हैं, यूज़र प्रोवाइडर, ठीक है। सो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यूज़र है एंड यूज़र के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर हमें प्रिंट करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम वगैरह हम लोग एक्सेस कर सकते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। सो हम अब अपने प्रोफाइल पे आकर के इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, जैसे प्रोफाइल पे आओगे हम क्या करेंगे यार, हम यूज़र की ID भेजेंगे इस पर, ठीक है। वो यूज़र की ID कोई भी हो सकती है ना, तो यूज़र की ID हम लोग भेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप प्रोफाइल पे आओगे, हमको यूज़र की ID कहाँ से मिलेगी, लेट्स सी। हमारे पास नैप बार कहाँ पे है, तो कंपोनेंट्स कस्टम नैप बार एंड हमारे पास बटन कहाँ पे है, बटन एक्चुअली हमारे पास वाली लिंक कहाँ पे है, ये रही। एंड हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डायनेमिक चीज़ें। दैट मीन्स कि यार हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डायनेमिक जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही। एंड देन हम लोग बैकटिक यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग। एंड देन हमें डायनेमिक वैल्यू पास कर रही है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं जो बंदा लॉगिन है user.id, आई होप ID ही हो फील्ड, और यूज़र हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा था। एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो सेव करते हैं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यूज़र की ID भी साथ में आ जाएगी, ठीक है। तो कोई भी यूज़र होगा उस अपनी ID लेकर के यहाँ पे आएगा, कोई भी यूज़र होगा याद रखिएगा अपनी ID लेकर के आएगा, ठीक है। एंड उसी हिसाब से अब हमें राउट्स भी मैनेज करने होंगे। सो app.js में आ जाते हैं एंड जहाँ पे हम लोगों ने मैनेज किया था लॉगिन के बाद प्रोफाइल, यहाँ पे हम ले लेंगे : यूज़र ID,
ठीक है। सो दैट्स इट, हमारे पास यूज़र आईडी भी आ जाएगी, क्लिक करके आप देख सकते हो। अब इस यूज़र आईडी को निकाल सकते हैं। अब हालांकि देखो यार, देखो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोकल स्टोरेज में डेटा सेव है, फिर भी हम लोग एक एपीआई कॉल कर रहे हैं एक्स्ट्रा, इससे कि हम लोग चीज़ें और अच्छे से समझ पाएँ। अदरवाइज हम दिखाने के लिए लोकल स्टोरेज से भी डेटा दिखा सकते थे, ठीक है। बट ये एक दूसरा अप्रोच है, आप वो वाला भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि एक ही तरीके से प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। सो फटाफट हम लोग एपीआई कॉल करते हैं और हम लोग डेटा वहाँ से फेच करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रोफाइल इन्फो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूज़ पैरम, नॉट यूज़र, यूज़ पैरम, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉन्स्ट, सारे पैरामीटर्स मिल जाएंगे। तो हम उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, हमें मिलेगा यूज़र आईडी, ठीक है। एंड अगर आपको यूज़र आईडी मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हो कि भैया लॉक मिल रहा है यूज़र आईडी कि नहीं मिल रहा है। तो हमने लॉक कर दिया, सिंपल। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जैक्टली मिल रहा होगा भाई, ये सब क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इसको हटा दें एंड रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, आप देखोगे यहाँ पे 20 मिल रहा है। दैट मीन्स यूज़र आईडी हमें बहुत आसानी से मिल जा रहा है। अब इस यूज़र आईडी अगर मिल गई तो हम यहाँ पे एपीआई कॉल कर सकते हैं अपने सर्वर पे। तो हम देख लेते हैं हमारे पास जो सर्विसेज हैं, यूज़र सर्विस में यूज़र को गेट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यूज़र गेट करने के लिए हमारे पास कोई अलग से एपीआई फंक्शन बनाई नहीं। तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एंड नाम देते हैं गेट यूज़र, एंड हम यूज़र आईडी ले लेते हैं, एंड देन हम लोग इस यूज़र आईडी से हम लोग यहाँ myaxios डॉट गेट कॉल करते हैं, एंड गेट में हम URL पास कर देंगे, दैट्स इट। जो हमें डेटा मिलेगा देन उसमें हम रेस्पॉन्स डॉट डेटा से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो आई होप अभी तक तो सही चल रहा है। अब URL एग्जैक्टली क्या होने वाला है, URL हमारा होगा /users, एक बार URL देखते हैं हम लोग, /API v1/users, ठीक है। तो users/user ID, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आते हैं users/ एंड देन हम लोग यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी पास कर देंगे, बस। तो अब हम लोग ये गेट यूज़र एग्जैक्टली कॉल कर सकते हैं फंक्शन अपने फाइल यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा ही हमारा ये कंपोनेंट चलेगा तो हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पे हम जो एरो फंक्शन होगा वो यूज़ करेंगे, एंड देन डिपेंडेंसी में हम ब्लैंक पास कर देंगे जिससे कि ये एक ही बार चले, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे गेट यूज़र, एंड पास कर देंगे यहाँ पे यूज़र की आईडी, एंड देन हमें मिल जाएगा यहाँ, देन जो हमें दे देगा डेटा, एक्चुअली जो डेटा हमें मिल रहा होगा। एक बार डेटा आप लॉक कर दो कि एक्चुअली डेटा आ रहा है वापस कि नहीं आ रहा है, एंड देन हम एक सेट यूज़र फंक्शन कॉल करेंगे। अभी सेट यूज़र बनाया नहीं, बट एग्जैक्टली हम लोग कॉल करने वाले हैं, एंड हम लोग डेटा को क्या करेंगे, एग्जैक्टली कॉपी करके डाल देंगे, ठीक है। एंड सेट यूज़र के लिए हम एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली अ कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र, ठीक है। एंड स्टेट जो बनाएंगे हम बनाएंगे यूज़ स्टेट की हेल्प से, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हम ब्लैंक वैल्यू दैट मीन्स नल पास कर देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये जो सेट यूज़र है कहाँ गया, ये वाला सेट यूज़र, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड अब हमारे पास यूज़र का डेटा भी लोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो यूज़र क्लिक करेगा, जैसे जो यूज़र लॉगिन होगा, एग्जैक्टली जैसे वो प्रोफाइल पे आएगा तो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और वो हमारा डेटा यहाँ पे ला के दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास अबाउट आ रहा है, ईमेल्स आ रहे हैं, आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, इवन रोल्स वगैरह भी आ रहा है कि आप क्या हो, ठीक है। क्या हो मतलब समझ गए ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर देंगे गाइस, इसको सिंपली यहाँ पे दिखा देते हैं, एंड फटाफट हम कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं लेंगे, 5-6 मिनट में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। सिंपली हमें दिखाना क्या है, ईमेल आईडी दिखाना है, नेम दिखाना है, एंड अबाउट दिखाना है, बस, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बैकएंड में आप डेटाबेस में चेक करो क्या क्या है। सो हमारे पास एंटिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बता सकती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है तो डॉक्यूमेंटेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वेयर इज़ एक्चुअली एंटिटीज़, तो हमारे पास जो यूज़र है उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग ने लिया नहीं था। नेम है, एंड ईमेल है, एंड पासवर्ड है, पासवर्ड तो हमें दिखाना नहीं है, अबाउट है, बस, ठीक है। ये 4-5 इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग फटाफट दिखा लेते हैं इसको, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे हम लोग यार कॉन्स्ट, नाम रखेंगे यूज़र व्यू, ठीक है, एंड रिटर्न करेंगे यहाँ से JSX। यूज़र व्यू है एक्चुअली, मैं बताऊंगा अभी ये क्यों बना रहा हूँ। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे इनसाइड योर बेस,
ठीक है। एंड यहाँ से आप ले लो रो, ठीक है। रो के अंदर आप कॉलम ले लो, एंड कॉलम के अंदर आप जो भी यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे हम यूज़ करना चाह रहे हैं एक्चुअली कॉलम ऑफ साइज़, एक ऑब्जेक्ट और पास करो, साइज मैं यूज़ करूँगा 8 एंड ऑफसेट यूज़ करूँगा 2, ठीक है। एंड यहाँ हम लोग लिखें H1, दिस इज़ यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। एंड ये व्यू कॉल करेंगे यहाँ पे तभी वो दिखेगा, अदरवाइज अभी ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट एंड यूज़ करते हैं यूज़र व्यू, ठीक है। ये फंक्शन है तो फंक्शन की तरह कॉल करते हैं। आप देख सकते हो दिस इज़ यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। सो ये अब हम ये इन्फॉर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए यार क्या करेंगे, देखो एग्जैक्टली हम वही तरीका यूज़ करेंगे, पुराना कार्ड के अंदर हम यूज़ करेंगे कार्ड बॉडी, एंड बॉडी के अंदर हम बनाएंगे टेबल से पहले हम यहाँ पे एक H3 यूज़ करेंगे, लिखेंगे यूज़र इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फटाफट मैंने किया, आप देख सकते हो। थोड़ा सा हल्का सा इसको इधर कर देते हैं और हाँ, ठीक है। सो यूज़र इन्फॉर्मेशन, एंड इसको हम करेंगे टेक्स्ट अपर केस। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, क्लास नेम टेक्स्ट अपर केस सेव करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। एंड उसके नीचे हम लोग यहाँ पे एक इमेज देंगे, डिफ़ॉल्ट इमेज। तो हम एक बनाएंगे कंटेनर, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे अपना एक इमेज टैग। एंड यहाँ पे हम लोग एक डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारे पास यूज़र की इमेज है ही नहीं, तो हम यहाँ पे एक लाएंगे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। एंड यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर की ऑब्वियस बात हम फोटो उठा लेंगे, कोई भी आप फोटो उठा सकते हो। ये फोटो मैं उठा लेता हूँ। इसका URL हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्टली मत यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो जिस वेबसाइट को आप यूज़ कर रहे हो बंद हो जाए कल को, फिर क्या आप करोगे, समझ गए ना। तो हम ये वाली प्रोफाइल देखते हैं। तो आप मेरी बात शायद समझ रहे हो। तो आप बिल्कुल आप ये वाला तरीका मत यूज़ करिए, हालांकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप रीसाइज वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं, यूज़र प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। एंड बाकी हम दे देंगे कुछ क्लासेस, इमेज फ्लूइड, एंड बस आई थिंक ठीक है, हमारे पास आ जाएगी, आप देख लो, ठीक है। एंड विड्थ हाइट अभी मैं दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे लगा देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगी। एंड देन हम यहाँ पे कुछ स्टाइल यूज़ करेंगे। स्टाइल में हम यूज़ करेंगे मैक्स विड्थ यूज़ करते हैं, मैक्स विड्थ जो मैक्सिमम विड्थ होगी 150 पिक्सल। और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं रिकमेंड करूँगा आप स्क्वायर साइज की इमेज को यूज़ करिए, ठीक है। एंड बस हाइट भी दे देते हैं यार, मैक्सिमम हाइट। तो कॉमा लगाते हैं, मैक्सिमम हाइट इसमें भी 250 पिक्सल मैं यूज़ करूँगा, 250 पिक्सल, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस आप यूज़ कर सकते हो, क्लास दे सकते हो, जैसे हम दे देंगे राउंडेड सर्कल, ठीक है। सो इस तरह से कुछ आ गई इन्फॉर्मेशन। एंड आई डोंट थिंक विड्थ और हाइट इक्वल हुई है, मैक्स हाइट ठीक तो है। एक बार 200 करके देखते हैं, ठीक है। हो सकता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंच ही ना रहो, तो सही है यार, सही है, ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, इतना ठीक है। तो ये प्रोफाइल बेसिकली आ गई हमारे पास। तो बंदा जब यहाँ पे आएगा तो ये इसको प्रोफाइल दिखेगी, बाद में उसको चेंज वगैरह का ऑप्शन देंगे, बट फिलहाल अभी हम लोग इतने पे छोड़ देते हैं। एंड कार्ड बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बनाते हैं यहाँ पे एक टेबल। तो हम लोग टेबल कैसे बना सकते हैं, एग्जैक्टली हमारे पास टेबल नाम से एक एट्रीब्यूट है। एक बार आप जा करके यहाँ देख लीजिए, मैं रिकमेंड करूँगा नाम रिएक्ट स्ट्रैप, ठीक है। एंड यहाँ पे जा करके आप ज़रूर से इन्फॉर्मेशंस को देखना ज़रूरी है। यहाँ पे सर्च कर लीजिए टेबल, ये इस तरह से टेबल हमें बनानी है। सो आप फटाफट टेबल के अंदर TH यूज़ करिए, एंड देन T बॉडी यूज़ करिए, बाकी TR वगैरह सेम है। तो टेबल के अंदर हम TH T हेड यूज़ करेंगे, एंड देन TR यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यार हम क्या करते हैं, ठीक है यार, हम डायरेक्टली टेबल बॉडी यूज़ करें अगर, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मुझे। एंड पहला रो हम लोग यूज़ करेंगे द फर्स्ट वन TD, हम दिखाएंगे नेम, या हम दिखाएंगे
LCWD ब्लॉग्स आईडी दिखाएंगे एंड इसमें जो वैल्यू होगी हम यहाँ से दिखाएंगे। सपोज वैल्यू है LCWD और आईडी ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हम लोग दिखाने वाले हैं अपने ब्लॉग पे। एग्जैक्टली यही मैं चाह रहा था। तो हल्का सा इसमें हम लगा देते हैं क्लास empty5, ठीक है। एग्जैक्टली तो इस तरह से हम चीज़ें, बस ये चीज़ डायनेमिक हमें करना है। सो हम एग्जैक्टली यहाँ पे डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम LCWD के बाद यहाँ पे हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जो यूज़र आ रहा है उसकी आईडी, ठीक है। सो 20 यूज़र है, 20 यूज़र की आईडी है। बाकी आप टेबल में वेरिएशंस देख सकते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस होंगे। ये टेबल कुछ ऐसे बनी थी। बाकी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे बॉर्डर टेबल आपको बनानी है, सो आप बॉर्डर को ट्रू कर सकते हो टेबल में, ठीक है। सो हम यहाँ पे बॉर्डर को ट्रू कर सकते हैं एंड आई थिंक बॉर्डर्ड को ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो बिल्कुल। एंड बाकी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्लास नेम, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड होता है, फॉन्ट वेट बोल्ड होता है, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे। फॉन्ट वेट बोल्ड था आई थिंक। चलो अभी छोड़ देते हैं इसको, ये हो गया। देन दूसरे में हम यूज़र का नाम दिखाएंगे। तो अब इसी TR को एग्जैक्टली हम कॉपी कर सकते, डुप्लीकेट कर सकते हैं शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो से। तो एग्जैक्टली पहले TR को सेलेक्ट करो, देन शिफ्ट ऑल्ट डाउन एंड यहाँ पे हम दिखा देंगे यूज़र नेम, ठीक है। सॉरी नेम एंड यहाँ पे आप दिखा दीजिए नेम, ठीक है। सो यूज़र का नाम भी आ जाएगा। LCWD इस बार हटा दिए क्योंकि ये आईडी नहीं है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आ गई। देन ईमेल आईडी, तो एग्जैक्टली आप इसी को फिर से हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड यूज़र ईमेल एंड यहाँ पे हम लोग ईमेल, ठीक है। सो ईमेल आईडी आ गया। बाकी इन्फॉर्मेशन अबाउट आप दिखा सकते हो, अबाउट द यूज़र। तो हम इसी को फिर से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे अबाउट एंड यहाँ पे हम अबाउट दिखा सकते हैं, ठीक है। अबाउट या स्टेटस जो भी आपको दिखाना है वो हम चीज़ें यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम सेंटर्ड कर सकते हैं इसको ट्रू। और भी आप यहाँ से चीज़ देख सकते हो, जैसे बॉर्डरलेस अगर करना है, डार्क करना है, होवर करना है, तो आप यहाँ पे होवर, ठीक है। इस तरह से आप ले जाओगे तो चीज़ें होंगी। इसके लिए आपको होवर यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो हम टेबल पे आके होवर कर देते हैं भाई। वेयर इज़ टेबल गॉन। आप डायरेक्टली ट्रू मत देखो, होवर यूज़ कर लो एंड इसलिए अब आप इस पर होवर भी कर पाओगे, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी यहाँ पे हम 2 बटन दे देंगे। अच्छा, एक सेंटर हमें अगर टेक्स्ट करना है तो हम कैसे करें इसको? सेंटर तो कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट क्लास यूज़ कर सकते हैं क्या? टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन टॉप दे चुके हैं तो 2 बार क्लास नेम आपको नहीं यूज़ करना है किसी भी एलिमेंट पे। ओके एंड आई थिंक हाँ सेंटर हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन सेंटर हो गई। बस हम यहाँ पे 2 बटन बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं दिखाने के लिए हमारे पास। अबाउट हो गया, पासवर्ड आप दिखा नहीं सकते, ठीक है। रोल दिखा सकते हो आप, रोल की इन्फॉर्मेशन आ भी रही कि व्हाट इज़ एक्चुअली एडमिन, यू आर एडमिन और व्हाट, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स मेंशन दैट आल्सो। हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड सिंपल लिखते हैं यू आर एडमिन या यू आर नॉर्मल, जो भी है, ठीक है। या नॉर्मली हम यहाँ पे एक TR लेंगे एंड उसके अंदर 2 TDs ले लें, ठीक है। पहले TDs में रोल एंड दूसरे TD में हम लोग आ जाएंगे एंड हमारे पास यार देखो कई सारे रोल्स हैं। तो हम रोल्स वाली एरे को ट्रवर्स करेंगे। ट्रवर्स करना पता ही है, हम user.roles.map और मैप में हमें एक रोल, खाने वाला रोल नहीं भाई, ये है यूज़र का एडमिन रोल, ठीक है। करेंगे स्पैन टैग यूज़ करेंगे हम। स्पैन टैग में हम यहाँ पे रोल डॉट नेम प्रिंट कर देंगे एंड आई थिंक रोल डॉट नेम ही था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ रोल डॉट, ठीक है, परफेक्ट। तो नेम आ जाएगा एंड इसकी हमें आईडी देनी पड़ेगी। तो हम की यूज़ करते हैं रोल डॉट ID, ठीक है। सो अगर इसके पास 2 रोल होगा तो 2 रोल आ जाएगा, ठीक है। 3 रोल होगा 3 रोल आ जाएगा, ठीक है। जितने भी रोल होंगे बेसिकली आ जाएगा। अदरवाइज़ हाँ स्पैन ठीक है, सॉरी ये कहाँ आ गए हम लोग, स्पैन ठीक है। अदरवाइज़ आप डिव यूज़ कर सकते हो। डिव से फ़ायदा होगा कि 2 रोल होंगे तो ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। एक के ऊपर और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक ये अब सही है, अब सब चीज़ सही है। अब चीज़ें सही, इन्फॉर्मेशन सारी आ चुकी हैं,
ठीक है। बाकी आप यहाँ से देख करके टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बनानी है यहाँ पे रेस्पॉन्सिव टेबल, तो हम रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। रेस्पॉन्सिव के लिए बेसिकली हमें रेस्पॉन्सिव ऐड करना है। ऐड अगर हमें स्ट्रिप्ड, तो हम इस तरह से भी टेबल बना सकते हैं, तो हमें स्ट्रिप्ड ऐड करना पड़ेगा। स्ट्रिप्ड रेस्पॉन्सिव, जैसे आपको रेस्पॉन्सिव बनानी है तो हम यहाँ पे आएंगे रेस्पॉन्सिव स्ट्रिप, सारी तरह की टेबल्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से टेबल मैनेज कर सकते हैं। अगर ये प्रोफाइल जो बंदा है उसी की है तो हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, हम लोग एडिट और अपडेट के बटन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करूँगा, जब यूज़र के अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तभी हम ये व्यू दिखाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन, ठीक है। हम कंडीशन ये लगाएंगे कि इफ़ यूज़र के अंदर जब कुछ है तभी हम ये वाला व्यू कॉल करेंगे, अदरवाइज हम ब्लैंक कॉल करेंगे, ठीक है। सो प्रोफाइल पे आओगे, जब यूज़र के अंदर चीज़ें आ जाएंगी तब देखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे दिखा सकते हो लोडिंग यूज़र डेटा, ठीक है। तो यूज़र के अंदर कुछ नहीं रहेगा तो लोडिंग यूज़र डेटा आ जाएगा। एंड उसके साथ कार्ड को भी थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो हाउ इट इज़ कस्टमाइज क्लास नेम, यहाँ पे हल्का सा मार्जिन टॉप दे दो, ठीक है। एंड बॉर्डर हमें 0 चाहिए एंड हमें राउंडेड भी 0 कर देते, ठीक है। एंड शैडो ऐसे हम यूज़ कर लेते, ठीक है। सो परफेक्ट है। एंड बस ठीक है। सो इस तरह से हम लोग ने गाइज यूज़र की इन्फॉर्मेशन को दिखा दिया है। बाकी आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन आप दिखा सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे। रीयूजेबल कंपोनेंट आई थिंक समझ गए होगे। इसको थोड़ा डिटैच करेंगे क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है इस कंपोनेंट को हम यहीं पे देख सकते हैं। इस कंपोनेंट को व्यू यूज़र की प्रोफाइल को हम कहीं भी दिखा सकते हैं। तो कंपोनेंट इसको अलग करेंगे कि भाई हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन पास कर दें, वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को दिखा दें। दैट्स इट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।